अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में जॉन एलिया की का एक दूसरा रुख, इस पर हमने थोड़ी सी बात की थी। चूँकि उनकी साहबजादी ने एक ख़तनुमा मज़मून कह लें या मज़मून नुमा ख़त 19वीं बरसी पर अपने वालिद की लिखा, और वो उसके बाद जो है एक तूफ़ान सोशल मीडिया पर आ गया और जॉन एलिया को बहुत ज़्यादा बुरा भला भी कहा गया, गालियाँ तक निकाली गईं और बहुत कुछ हुआ। तो एक बहुत ही मकबूल आदमी ज़ाहिर है, और अगर अब कोई उनके ख़िलाफ़ आ जाए, घर से गवाही उनके ख़िलाफ़ आ जाए, तो ये तो होना ही था। तो उनकी सबसे पहले तो ये है कि उनकी जो साहबजादी हैं, फ़ेनीना नाम है उनका, माज़रत मैं कुछ गलत नाम ले गया तो मुझे तनवीर फ़ारूक़ी जो हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं और जॉन साहब के बहुत करीब भी रहे, उन्होंने मुझे एक वॉइस नोट भेजा कि भाई तुम जो है बाकी सब ठीक है, लेकिन ये जो नाम है वो ठीक से लो। तो फ़ेनीना उनकी साहबजादी का नाम है, बड़ी साहबजादी। और उनकी शादी कामरान साहब से हुई। कामरान भी शाह फैसल कॉलोनी में एक ज़माने में रहते थे। उनके वालिद वकील, बहुत ज़बरदस्त तरक्की पसंद आदमी, और ज़की अब्बास और तुफ़ैल अब्बास के साथ और खालिद हमीदी साहब के साथ बहुत सारी नशिस्तों में उनसे मुलाकात रही। बहुत ही खलीक और प्यारे आदमी। ख़ुद कामरान भी बहुत अदब से दिलचस्पी लेने वाले और बहुत अच्छे नौजवान। उसके अलावा सोहेना उनकी दूसरी साहबजादी हैं, वो सोहेना है उनका नाम। तो सोहेना और फ़ेनीना, ये दो साहबजादियाँ हैं। फ़ेनीना बड़ी हैं और सोहेना छोटी साहबजादी हैं। साहबजादे एक ही हैं, ज़रियून। तो बात ये हो रही थी कि जॉन एलिया ने बिल्कुल भी, अगर, क्योंकि ये ख़ानगी मामलात ऐसे हैं कि बहुत ही नाजुक होते हैं, और मैंने खालिद अंसारी साहब ने जो किताब मुरत्तब की मज़ामीन की, मैं, उसमें भी मैंने कोई 50 सफ़े का तकरीबन मज़मून था, तवील मज़मून था, लेकिन मैंने कोशिश की कि ख़ानगी मामलात में ज़्यादा गुफ्तगू न की जाए, इसलिए कि बहुत नाजुक मामलात हैं। और ज़ाहिदा हिना जो ज़ाहिर है कि वो भी एक बहुत मारूफ दानिश्वर हैं और बेहतरीन लिखने वाली हैं, अफ़साने, नावल, और हमारे लिए मोहतरम हैं वो भी। और जॉन एलिया की जो साहबजादियाँ हैं, साहबजादे हैं, वो भी बहुत मोहतरम हैं, और हम उन्हें उनका उसी तरह उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम करते हैं जैसे हम जॉन एलिया का करते हैं या ज़ाहिदा हिना साहिबा का करते हैं। तो बात तो सिर्फ ये थी कि तस्वीर का शायद एक रुख ही दिखाया गया। असल में वो बच्चे, अगर नफ्सियाती तौर पर देखें, कि वो बच्चे जो कि अपनी वालदा के पास रह जाते हैं वालदैन के तलाक़ के बाद या अलहदगी के बाद, ये पूरे यूरोप में भी देख लें, आप यहाँ भी देख लें, तो बच्चे वो जहाँ रहते हैं वही उनका ख़ानदान बन जाता है, और वही उनके लिए सबसे अच्छे और प्यारे लोग होते हैं। तो अगर आप नानी की तरफ चले गए हैं बच्चे, तो ज़ाहिर है वालदा तो सबसे नंबर 1 है। उनकी इज़्ज़त तकरीम और उनकी जो बात है वो मानते हैं और उनको दुरुस्त भी समझते हैं। इसी तरह नानी जो कहें, नाना जो कहें, मामू जो कहें, खाला जो कहें, खालू जो कहें, उमानी जो कहें, ये रिश्ते बहुत करीब होते हैं। और जो बच्चे उनके साथ पलते बढ़ते हैं, वो ज़ाहिर है कि उनके असरात होते हैं। जॉन साहब का जो खानवादा था, ज़ाहिर है वो तो बटा हुआ था। उनके 2 बड़े भाई ही यहाँ थे और उनकी अपनी अपनी ज़िंदगियाँ थीं, रईस अमरूवी साहब और सैयद मोहम्मद तकीज़ाद। तो ये ठीक है कि बहुत सारी बातें ठीक भी होंगी, बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो फीडिंग होती है आपको, आप वहीं तक रह जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जॉन साहब जब हवेली ईस्ट गार्डन की बिक रही थी, तो उसमें जॉन साहब भी इंटर हो गए थे और उनका भी एक हक़ था, ज़ाहिर है। तो बहुत मुश्किलात हुई थी उनको, और हम बसा औक़ात ऐसी रातों में भी गए जहाँ वो तन्हा हुजरे में मौजूद थे, और एक दीवार भी वहाँ की तोड़ दी गई थी और बिल्डर्स आ चुके थे और बहुत कशीदगी थी और माहौल में, और जॉन साहब की जान को ख़तरा था। जॉन साहब को इस तरह के फ़ोन भी आ रहे थे कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मार दिए जाओगे। तो ये बड़ा एक पैनिक वाला मामला था, और जॉन एलिया के साथ वहाँ कोई नहीं रहता था, खुद जॉन एलिया रहते थे, और उनका मोटो एक ही था कि यहाँ से जो पैसा है, जो मेरा हक़ है, वो मैं ले लूँ और बच्चों तक पहुँच जाए। वो तलाक हो चुकी थी, अलहदगी हो चुकी थी। तो वो बहुत सारी रातें और बहुत सारे दिन उन्होंने बड़े कर्ब में गुजारे,
और फिर जब वो पैसा उनको मिल गया तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उनको शराबें पिलाई थी या उन पर कोई इस तरह के माली फ़वाइद पहुंचाए थे, वो सब उन पर झपट पड़े थे। मुझे अच्छी तरह याद है। और जॉन एलिया साहब को कुछ लोगों ने, जिनमें कुछ बुजुर्ग भी थे, उन्होंने ये कहा कि ये पैसा तुम बैंक में डाल दो अकाउंट में, और उससे जो पैसा मिले उससे तुम अपने खर्चात करो। तो जॉन एलिया ने वही किया, और इस तरह वो बच्चों को उनके वो 62 लाख मेरे ख्याल में रकम थी, और ये 2002 में 62 लाख जो है आज की शायद 1.25 करोड़ के करीब तो वो रकम होगी, तो बच्चों ही को मिला। जाहिर है जायदा साहिबा का तो हक नहीं था उस पर, तो तीनों बच्चों को यकीनन मिला होगा। और इसके अलावा किताबें जो खालिद अंसारी साहब ने छापी, उनकी 4 या 5-6 किताबें, उनकी रॉयल्टी भी बाकायदा तय हुई और वो भी उन्हीं को जाती है। तो देखा जाए तो एक फाइनेंशियली फ़ायदे तो ये पहुँचे हैं एक सतह पर, और जॉन एलिया के नाम की जो शोहरत है और जो मकबूलियत है वो भी ज़ाहिर एक सतह पर, चाहे आप नाम बदल दें, आप फेनिना जॉन से फेनिना कुछ और हो जाएं फॉर एग्जांपल अपनी पसंद से ही, लेकिन बहरहाल एक जुड़ाव तो है, आप उनका खून तो हैं, और लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं इस हवाले से, आपको मानते भी हैं, आपकी तलाश में भी रहते हैं कि जॉन एलिया के साहबजादियाँ कौन हैं, साहबजादे कौन हैं। और सिर्फ ये कहना कि ज़रियून जब आते हैं तो बताते हैं कि जो नाकाम इश्क में नाकाम हो जाते हैं नौजवान, वो सिर्फ जॉन एलिया की शायरी पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। जॉन एलिया की शायरी के ज़ाहिर है बहुत सारे रुख हैं उसमें रोमांटिक शायरी भी है, उसमें फ़िक्री शायरी भी है, उनकी नज़में जो हैं वो बहुत फ़िक्री हैं। वो ठीक है कि नौजवान वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। फिर उनकी इंशाइयाँ हैं जो बहुत फ़िक्र अंगेज़ हैं, और जॉन एलिया की पूरी शख्सियत और पूरा जो भी, ये ठीक है कि उन्होंने बहुत सी डंडियाँ मारी होंगी, बहुत सी जगहों पर वो काम उस तरह नहीं कर सके होंगे जैसे एक नॉर्मल आदमी को करना चाहिए, लेकिन वो जॉन एलिया थे। तो जॉन एलिया जो हैं उनको बाज़ जगह लाइसेंस भी मिलता है, ज़ाहिर कि वो जो चाहे करें, जिस तरह करें, और जितनी शराबें उन्होंने पी मुशायरों में, या वो कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इसलिए वो लाइसेंस जॉन एलिया को हासिल था। और वो कुछ 19-20 भी कर जाते थे तो भी लोग उनको कबूल कर लेते थे। कोई आम आदमी करके दिखाए, मुमकिन नहीं। तो जॉन एलिया की शख्सियत में बहुत सारे कुछ ना कुछ कमी भी रही होगी, बहुत सारी कमी रही होगी, और अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़ाहिर है कि शायद उनका रोल उस तरह उन्होंने प्ले ना किया हो। और ये सिर्फ जॉन एलिया का मामला नहीं है, दुनिया भर के अदीब, शायर, फ़िलासफ़र, थिंकर्स, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगियाँ टूट का शिकार रहती हैं, और उनके बच्चों को ये शिकायतें रहती हैं। तो बहरहाल जो भी कुछ हुआ, जिस तरह हुआ, अब तो वो गुज़र गए, तो अब गुज़र गए तो 19वीं बरसी पर आप उन्हें बख्श दें, और कुछ ऐसी बातें करें जो पॉजिटिव भी हों उनके लिए। तो ये मेरी दरख्वास्त है उनके साहबजादियों से, फ़ेनीना हो या सुहेना हो या ज़रियून हो, कि उनके दूसरे रुखों को भी देखें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। तो बस खालिद, मेरे को यहाँ इजाज़त दीजिए, मैं थोड़ा सा रुख जो है जॉन एलिया की शख्सियत का भी दिखाना चाहता था, और अपना और अपने अहबाब का, अपने ख़ानदान का बहुत ख्याल रखें। अदब व फ़नून जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।